भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी को हम सभी आत्मसात कर रहे हैं। भगवान के आदेश जो हमारे लिए उन्होंने दिए, उसी को ध्यान में रखते हुए आइए आज फिर हम एक अगले सूत्र तक पहुंचते हैं। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्दर्पणम्। जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो, जो तुम हवन करते हो, जो दान पुण्य करते हो, या फिर जो तुम तपस्या करते हो, हे अर्जुन, सबको मुझे समर्पित करो। भगवान को समर्पित करते हुए हर दिन को, हर पल को, हर कर्म को, अपने समस्त पुण्यों को, अपने विचारों को भगवान से को अर्पण कर दें। तो यहाँ भाव ये भी है कि आपका भोजन प्रसाद बन जाए, आपका पानी समझो वो चरणामृत है, आपका विचरण भी विचरण नहीं हो, वो परिक्रमा बन जाए भगवान की। जो आप बैठ गए हो तो अनुभव करो कि प्रभु की गोद में बैठे हुए हैं, और जब सो रहे हो तो दंडवत करते हुए जैसे प्रभु को समर्पित हो गए हों, खो गए हों उसमें। मतलब निद्रा हमारी समाधि बन जाए, हमारा बोलना हरि वचन बन जाए। जो बोले सो हरि कथा। जो हम बोल रहे हैं वो चर्चा भी भगवान की कथा हो जाए। सहजोबाई ने इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा है, जो सोवे सो सुन्न में, जागे तो हरि नाम। शून्य में सोना आ जाए। शून्य में सोने का मतलब होता है मस्तिष्क को खाली करके विचार शून्यता ले आए। असीम शांति में, असीम मौन में, एक गहन खामोशी में स्थिर होकर आप सहज होकर बैठें, जैसे बादल बरस गए और पूरा आसमान खाली हो गया। बस इस तरह से अपने आप को शांत करना आ जाए तो शून्य में, आकाश में, जीरो पॉइंट में अपने आप को स्थिर कर लें। हर समय जो हमारे मस्तिष्क में विचार चल रहे होते हैं, और उन विचारों में अधिकांश रूप से जो विचारों का प्रभाव होता है, निराशा, चिंता, भय, तनाव, दबाव, दुखदायी वचन, गुस्सा किए हुए लोगों के द्वारा बोले गए वचन, किसी के द्वारा टोंट कसा गया, किसी ने सताया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने चोट पहुंचा दी, तरह तरह के आघात आपके ऊपर किए गए, कोई आपको नहीं समझ पाया, किसी ने भी निंदा चुगली कर दी, कोई भी किसी भी प्रकार से आपको दबाता चला गया, उस सब का प्रभाव मस्तिष्क में चिन्ह बन गए हैं। ऐसे जैसे घाव के निशान बन जाए। घाव तो ठीक हो गया, निशान रह गए हैं। दीवार में कीलें गाड़ी गई थी, अब वो निकाल ली गई, लेकिन वहाँ गड्ढे बने हुए हैं। आपके भी सबके मन मस्तिष्क में बहुत बहुत प्रभाव दुनिया के हैं। और जब आप कभी भी अकेले बैठेंगे तो दुनिया की बातें याद आती हैं, तो फिर आदमी अपने आप को भुलाने के लिए कहीं इन्वॉल्व कर लेता है, कहीं जोड़ लेता है। टीवी देखेगा, कुछ पढ़ेगा, मैसेज पढ़ेगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया भर की चीज़ें। हम अपने को बहलाना, भटकाना, वहाँ से ध्यान हटाना चाहते हैं जो कुछ हमारे अंदर चलता है। कुछ लोग पिक्चर देखेंगे बैठकर देर देर तक रात में, जब तक जो है थक ना जाए, कि किसी तरह से बोझिल हो जाएं आंखें और सो जाएं। कुछ नशा करेंगे,
बेकार की गपशप में लग जाएंगे कि खुद का सामना करना मुश्किल होता है। लेकिन जब तक आप वो कांटे निकालोगे नहीं अंदर से, शांति आएगी नहीं। क्योंकि जिंदगी को हम केवल कहीं दौड़ भाग में ही लगाए रखें तो जीवन वो नहीं है। जीवन वैसा नहीं है जैसे हमने बना लिया है। सबसे पहले तो जीवन में जरूरी है कि आप अपने विश्राम में और अपनी शांति में स्थिर हों। अपने विश्राम में जाने के लिए कहा जाता है कि जैसे साधना कराते हैं तो उसमें एक रूप होता है शिथिलीकरण का। शिथिलीकरण में आपको पूरे शरीर के अंग अंग में पड़े हुए समस्त प्रकार के दबाव तनाव का प्रभाव हटाकर खुद को शिथिल करना होता है। इतना विश्राम, इतना शांत, इतना सहज। जैसे किसी आदमी के बारे में बोलते हैं ना, वो घोड़े बेचकर सोया, मतलब उसके सारे काम बन गए, अब निश्चिंत बेफिक्र हो गया, दबाव हट गए। अब वो जो सोया है उस सोने को कहा जाता है कि घोड़े बेचकर सोया। अब उसको होश नहीं अपने। अब वो जो अगले दिन जागेगा तो काफी तरोताजा अनुभव करेगा। पूरी शादी के कार्यक्रम को पूरा करने के बाद जो अभी तक थकान नहीं लग रही थी लेकिन थी, अब जब लोग सोते हैं तो कहते हैं कि 2 दिन तक सोते रहने का ही मन कर रहा है। बड़ी विश्राम की आवश्यकता थी हमें। बहुत लोग अपने जीवन के दुखों से परेशानियों से इतने तनाव में आ जाते हैं कि कहते हैं भगवान अपने गोद में ले और आखिरी नींद दे, हमें चिर निद्रा में सुला दे कि अब फिर उठने को मन नहीं करता, सो जाए। क्योंकि ये सब दबाव है हमारे अंदर, छोटा मोटा नहीं है, हमें पता भी नहीं लगता। आदमी से पूछें आपको दबाव तनाव, बोले नहीं नहीं ठीक हूं। जब हम लोग शिथिलीकरण की विधियां देते हैं तो मैंने ये देखा कि जैसे जैसे प्रयोग करते जाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद भी आदमी कहता अभी भी कुछ अंदर से निकल रहा है, अभी भी अशांति है। और जब पूरी तरह शांत हो जाए व्यक्ति, तब ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा उमस थी और बहुत तेज आंधी तूफान आने के साथ बारिश हुई और बारिश आकर चली गई, तो फिर थोड़ी सी भभक रहती है अंदर। और फिर 3 दिन तक जड़ी लग जाए तो तब लोग कहते हैं कि अब कुछ बात बनी है, अब मौसम बदल गया। आपके भीतर का मौसम बदले वो जरूरी है। और ये जब मौसम बदल जाता है तो ये ध्यान रख लीजिए, एक अलग इंसान आप बन जाते हैं। तब लगता है अब जिंदगी का पता लगा, इसको जीवन कहते हैं। ठीक है कि पहले महत्वपूर्ण है कि हमारे पास आवश्यकताएं, जितनी जरूरी चीजें होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, वो तो आपकी जरूरी है। मतलब रोजी रोटी चले आपकी दवाई, आपका खाना पीना, आपका आवास, आपके लेन देन व्यवहार, वो सब निभ जाए, उतना ठीक है। जिसे आदि शंकराचार्य ने कहा कि आपको दवाई की तरह से सांसारिक साधनों की जरूरत पड़ती है। दवाई आप न ज़्यादा लेते न कम लेते, उसकी एक खास क्वांटिटी होती है, एक खास मात्रा में, एक खास परिमाण में आप दवाई लेते हैं। कम ली तो फायदा नहीं करेगी, ज़्यादा ली तो नुकसान कर देगी। साहूजी ढोलकिया एक व्यक्ति गुजरात के हैं जिन्होंने अपने वर्कर्स को 1000 कारें बांटी थी दिवाली पर। उनका बेटा पढ़कर आया इंग्लैंड से, आते ही उसको कहा कि ठीक है कि अब तुम्हें पढ़ लिख गए हो, सर्टिफिकेट मिल गया, अब तुम्हें सीधे घर नहीं आना, हम तुम्हें एक लिफाफा देंगे, उसमें टिकट होगा। 2 महीने के लिए आपने किसी शहर में जाना है, शहर का नाम भी उसी में होगा, उसमें 7000 रुपये रखे हुए हैं।
एक फोन है, अब ये 7,000 आपने खर्च नहीं करने, इमरजेंसी पड़ जाए तब कर लेना, लेकिन जो तुम पढ़ के आए हो तो जिंदगी चला के दिखाओ, कमा कर दिखाओ। और 7 दिन से ज्यादा किसी के घर में नौकरी नहीं करनी, और किसी को ये नहीं बताना कि मैं उनका बेटा हूं। हैदराबाद चला गया वो बेचारा, क्योंकि उसमें लिफाफे में हैदराबाद का टिकट था। अब जहां भी जाए वहां 7 दिन के लिए नौकरी करे, उसको 1-1 रुपए पैसे की और दुनिया की समझ आए, क्योंकि ठोकरे लगे, दुनिया क्या व्यवहार करे। शर्त यह भी थी कि बहुत मुसीबत पड़े तब जाके फोन करना, फोन करने की जरूरत ही नहीं है। अब 2 महीने लगाने के बाद बच्चे को समझ में आ गया कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं, वैल्यू क्या है इसकी, और मेरी औकात क्या है, डिग्री लिए घूम रहा हूं। इस डिग्री को लेकर के अगर तुम कहीं किसी के पास भी जाओगे, वो कहेगा तजुर्बा तो है नहीं, चलो छोटा सा काम दे दो, कोई कुछ भी काम दे दो। 2 महीने में जब ये अक्ल आ गई तो आते ये नहीं कहा उसको कि आओ बॉस बनकर, ये कुर्सी और ये ऑफिस तुम्हारे लिए तैयार है। बच्चे को कहा कि जाओ जहां पर पैकिंग होती है ना, डिब्बों में सामान भरा जाता है, वहां जाओ, उस डिपार्टमेंट से काम करना है। और बच्चा अगर इधर उधर कुछ बात करता है तो कहते तो जाओ फिर मार्केट में, दुनिया में अपने ढंग से जी लो। अब घर के कोई लोग तो चिल्लाते होंगे, मेरा बच्चा इतने पैसे का करोगे क्या, छाती पर रख करके मरोगे क्या। क्योंकि घर में लेडीज तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलती हैं, रोएंगी, चीखेंगी, चिल्लाएंगी, और साथ में बच्चे से कहेंगी मैं खड़ी तेरे साथ, अपने जेवर बेच लूंगी, तुझे तकलीफ नहीं आने दूंगी। और अगर जाएंगे तो हम दोनों के दोनों बाहर जाएंगे, बाहर जाके नौकरी करेंगे, इनको 2 दिन में नानी याद आ जाएगी। बहुत तरह के तमाशे होते हैं। लेकिन वो भी व्यक्ति क्या रहा होगा जिसने ये कह दिया कि ठीक है छोड़ के जाना, चले जाओ, लेकिन अगर इस बच्चे को कुछ बनना है, ये मेरी जगह लेना चाहता है और मेरा रूप लेना चाहता है, तो इसे इसी तरह से, इसी प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया किसी के लिए माँ बाप नहीं है, कोई किसी पर तरस खाने वाला नहीं है। और तुम बेचारा बनकर जीना चाहते हो तो जाओ बाहर दुनिया में जियो। अब बच्चे को शुरू से डिब्बे की पैकिंग से लेकर ऊपर तक के सारे डिपार्टमेंट में उसी तरह से 1-2 साल काम करना पड़ा। उसके बाद उसके नए ऑफिस में बैठाया गया, और उस व्यक्ति ने वो मूड में आए अपने नौकरों को 1-1 फ्लैट दे दिया उसने। दिल बहुत बड़ा है, अपने बच्चे को नहीं दे रहा। दुश्मनी है कोई? ये दुश्मनी नहीं है, यही है बनाने के लिए, क्योंकि अंदर की पर्सनैलिटी बनानी हो, इस तपस्या के बीच से गुजरना पड़ेगा। अगर नहीं गुजरोगे तो नहीं बन सकते। माँ बाप के सामने आंखें दिखानी बहुत आती है बच्चों को, चीखना चिल्लाना आता है, कमरा बंद करके बैठ जाएगा, अपने आप को मारूंगा मैं। 2 दिन में माँ बाप सीधे हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रख लीजिए, राणा प्रताप का बेटा अमर सिंह राणा प्रताप नहीं बन पाया। ठीक है कि अमर सिंह का बेटा आगे बना, उसको दादाजी के गुण सुनाए गए ना। इधर भी अगर आप देखें, शिवाजी के पीढ़ियों को याद करें, प्रतापी होना जो है, शिवाजी होना आसान बात नहीं है। शिवाजी वही बनेगा जिसके पास वो तपस्या हो, और जिसको अपनी माँ के प्रति वो आदर हो, और जो अपने गुरु के प्रति इतना समर्पित हो, और जिसे अपने मिट्टी से इतना प्यार हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अपने भीतर बहुत सारे परिवर्तन करने होते हैं। और भीतर का परिवर्तन जब आता है तो बाहर परिवर्तन होना शुरू होता है। तो बहुत सारा तनाव अंदर होता है, उसको बाहर निकालने के लिए जब बैठाते हैं कि तुम अपनी शांति में, अपने अस्तित्व में उतर के आओ,
उस समय हम लोगों को पता लगता है कितना दबाव तनाव हमारे अंदर है, उसे निकालना होता है। और वो जब आपका अंदर से निकल आता है तो उसके बाद सही में शांति स्थापित होती है। उसी पल में आपको कहा जाए कि अब पुकारो भगवान का नाम, तब आपके अंदर परमात्मा की किरण उतर कर आती है। इसलिए मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोगों को एक तो हर दिन अपनी नींद को समाधि बनाने की आदत होनी चाहिए, भोजन को अमृत प्रसाद बनाएं, चलना फिरना हमारा परमात्मा की परिक्रमा हो जाए। घूम रहे फिर रहे हैं, समझो कि मंदिर की परिक्रमा जरूरी होती ना। मंदिर की परिक्रमा बिल्कुल उसी तरह से है जैसे चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जैसे पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, उसके आकर्षण में बंधना। उस सूर्य के आकर्षण में पृथ्वी बंधी हुई है, इसलिए कहते हैं सूर्य पति है, पत्नी है पृथ्वी, पृथ्वी का पुत्र है चंद्रमा, बेटा जो है माँ की परिक्रमा कर रहा है, उसके आकर्षण में उसके प्यार में बंधा हुआ है। पत्नी अपने पति के इर्द गिर्द घूम रही है। जैसे हर आदमी जो है किसी की परिक्रमा करता ही है, कोई पैसे की परिक्रमा करता है, कोई कुर्सी की परिक्रमा करता है, उसी के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहेगा। लड़कों को देखा है जहाँ शादी करने के लिए उम्मीद होती है, गली के चक्कर काटते रहेंगे, कहीं तो परिक्रमा करता है ना आदमी। तो ये कहते हैं कि तुम्हारी परिक्रमा परमात्मा के लिए हो, उसके इर्द गिर्द तुम रहो, उसके आनंद के, उसके शांति के, उसके धैर्य के। वो जो परमात्मा का ऐश्वर्य है वो आपका ऐश्वर्य बन जाए, वो आपकी तरफ आने लग जाए, तुम उसके आकर्षण में बंध जाओ। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 5 से 8 दिसंबर 2024 कार्यक्रम की रूपरेखा। 5 दिसंबर शुभारंभ, समय सायं 4:30 से 6:30 बजे। 6 से 8 दिसंबर प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 4:30 से 6:30 बजे। विशेष मंत्र दीक्षा 8 दिसंबर प्रातः 12 बजे। स्थान श्री राम लीला मैदान, घंटाघर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन, गाजियाबाद मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।